तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है वन लाइन। और ये कहानी एक पार्क नाम के लूजर लड़के की कहानी है जो कि अपनी फैमिली के ऊपर बोझ होता है और उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब होती है। और पार्क अपने आप को खुद से ही अपनी फैमिली का बोझ मानता था क्योंकि बचपन में उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई और उस बीमारी से बचने के लिए उसके पिता ने उसे किडनी डोनेट कर दी। लेकिन तब यहाँ पर पार्क के हॉस्पिटल बिल को चुकाने के लिए पार्क की मॉम ने कई सारे बैंक से लोन लिए और अब पार्क की पूरी फैमिली कई सालों से उन लोन्स को चुकाने में लगी हुई है। और अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहीं तो पार्क की पूरी फैमिली को अपनी पूरी जिंदगी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं पार्क को अपने ऊपर भी गिल्ट होता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी पूरी फैमिली इस लोन के जाल में फंस गई। और पार्क का बस एक ही लक्ष्य होता है कि वो जल्द से जल्द काफी सारे पैसे कमाकर अपनी फैमिली के हालात बदल सके। तो अब यहाँ पर पार्क अगले दिन ही वैंग नाम के एक लोन सिंडिकेट के पास आता है और वैंग की एक लोन की कंपनी होती है और वो उन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है जिनका कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता। और यहाँ पर अपना पार्क भी बिल्कुल इसी कैटेगरी में फिट होता है क्योंकि उसके पास भी एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता और उसके पास भी इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते कि उसे एक लोन मिल सके। तो तब यहाँ पर बैंक पार्क को लोन दिलवाने के लिए उसे तैयार करवाते हैं। वो उसे पहनने के लिए अच्छा सूट देते हैं और उसे बैंक एम्प्लॉय के सामने किस तरीके से पेश आना है ये सब कुछ उसे सिखाते हैं। और साथ में वो उसे वो सारे नकली पेपर्स भी देते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो एक IT कंपनी में काम करता है। और यहाँ पर बैंक की अपनी खुद की टीम होती है जिसमें होता है बियोंग, मिस्टर सॉन्ग और मिस फुटोगावा। और अब यहाँ पर पार्क उन नकली पेपर्स को बैंक में दिखाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है और यहाँ पर बैंक से उसे $30,000 का लोन मिल भी जाता है। और यहाँ पर एक बैंक की एम्प्लॉय बैंक से उस IT कंपनी में कॉल भी करती है ताकि कि वो एक बार ये कंफर्म कर सके कि पार्क उस कंपनी में ही काम करता है। और यहाँ पर मिस्टर बैंक उस फोन को उठाता है और उन्हें बता देता है कि हाँ, पार्क उन्हीं की कंपनी में काम करता है। और इसी के साथ पार्क का ये $30,000 का लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस $30,000 के लोन को दिलवाने के लिए मिस्टर वैंग को पार्क से $9,000 का कमीशन चाहिए था। और अब यहाँ पर मिस्टर वैंग की टीम में इस कमीशन को वसूलने का काम गीटाई करता है जो कि एक पुराना गैंगस्टर था। और इसी की दूसरी तरफ हम एक लोन फ्रॉड टास्क को देखते हैं जिसमें कि 3 मेंबर होते हैं और इन लोगों को पुलिस ने अपॉइंट किया होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड हो तो ये लोग उसकी जांच करें। लेकिन यहाँ पर इस फ्रॉड डिटेक्शन के टास्क फोर्स में इनकी टीम के 2 लोगों को तो अब तक हो रहे फ्रॉड की कोई दिक्कत ही नहीं होती और वो तो बैठकर मस्त कंप्यूटर में गेम खेल रहे होते हैं। उन्हें शहर में हो रहे किसी भी तरीके फ्रॉड से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इन लोगों को इन फ्रॉड के केसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन इन तीनों में से भी एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर टोरो और वो इन तरीके के फ्रॉड केसेस में काफी ज्यादा एक्टिव होता है और वो लगातार इन्हीं केसेस के पीछे पड़ा होता है और वो पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब को करता है। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव टोरो की इन तीनों मेंबर्स में कोई भी इज्जत नहीं होती और खुद उसी के पुलिस के मेंबर्स भी उसका इतना काम करने पे उसका मजाक उड़ाते हैं और तो और वो काफी बार फालतू में मेहनत करने के लिए उसकी बेइज्जती भी करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर पार्क को देखते हैं जिसने कि अपने दोस्त जिंग के साथ एक ग्रुप बना रखा होता है जिसमें कि ये दोनों जुड़े होते हैं। और आज यहाँ पर पार्क के अकाउंट में उसे $30,000 ट्रांसफर हो गए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा आता है तो यहाँ पर पार्क अपने दोस्त जिंग से फटाफट अपनी पासबुक में हेराफेरी करवा देता है। और क्योंकि पार्क का दोस्त जिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने में काफी माहिर होता है तो वो यहाँ पर उसकी पासबुक में ऐसी कॉपी बनाता है जिससे कि लगे कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। क्योंकि यहाँ पर जिंग डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने में काफी बड़ा एक्सपर्ट होता है इसलिए वो वैसे ही पार्क की एक दूसरी पासबुक बना देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गीटाई जो कि कमीशन की वसूली करता है वो यहाँ पर पार्क को बुलाता है और उससे अपने $9,000 मांगता है। लेकिन यहाँ पर पार्क गीटाई को अपना बैंक अकाउंट दिखाता है जो कि अभी तक पूरा खाली था और ये सब इसलिए होता है क्योंकि पार्क ने उन पैसों को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होता है। और यहाँ पर वो गीटाई से कहता है कि देखो सर, मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ। तब यहाँ पर गीटाई उसी जगह पर फोन करता है। तब यहाँ पर वो फोन पार्क की एक दोस्त उठाती है और वो यहाँ पर फोन पे कह देती है कि जी सर, आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ। और इस तरीके से यहाँ पर पार्क अपने लोन पे कमीशन देने से बच जाता है। और इसके बाद यहाँ पर पार्क अपने दोनों दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा होता है कि इन $30,000 को अगर हम बिजनेस में लगाएं तो हम 1 महीने में इन पैसों से $50,000 कमा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पार्क अपने कंप्यूटर पे एक फेक घड़ी को दिखाता है और वो कहता है कि अगर हम चाइना से इस डुप्लीकेट घड़ी को यहाँ पर रियल करके बेचें तो हम यहाँ पर इससे काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन $30,000 से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके काफी सारे पैसे कमाएंगे। अब यहाँ पर पार्क अपनी दोस्त उस लड़की के साथ जाकर उस घड़ी की दुकान पर जाता है जहाँ पर उसे उस नकली घड़ी के ऑर्डर देने हैं। और यहाँ पर ये शॉपकीपर पार्क से उसे $30,000 ले लेता है और अंदर जाकर के अपनी दूसरी दुकान में बैठ जाता है। और यहाँ पर थोड़ी देर में वो पार्क की दोस्त वो लड़की भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी देर होने के बाद पार्क को यहाँ पर शक होने लगता है तो यहाँ पर वो दोबारा से शॉपकीपर के पास अंदर वाली दुकान में जाता है। तब यहाँ पर ये शॉपकीपर पार्क से कहता है
कि तुमने जो पैसे मुझे दिए थे वो तो तुम्हारे साथ आई हुई उस लड़की ने पीछे से आकर वापस से मांग लिए और उसने अपने ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया और वो अपने $30,000 लेकर यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर पार्क को पता चलता है कि उसके साथ ठगी हो गई है। तब यहाँ पर वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है पर बदकिस्मती से वो लड़की उसे नहीं मिलती। अब इस घटना के बाद पार्क दुखी होकर जब अपने घर वापस आता है तब यहाँ पर पार्क को पता चलता है कि उसके दोस्त को मिस्टर बियोंग ने काफी बुरी तरीके से पीटा है और मिस्टर बियोंग मिस्टर वैंग का ही एक आदमी होता है और बियोंग का ऐसे लोगों को पीटने का काम होता है जो कि मिस्टर वैंग के साथ चीटिंग करते हैं। और यहाँ पर मिस्टर बियोंग पार्क को लेकर जाता है मिस्टर वैंग से बात कराने के लिए। अब यहाँ पर उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद वैंग उसे एक डील ऑफर करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुझे साल के $5 लाख दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ काम करे। तब इतने ज्यादा रुपयों के बारे में सोचकर पार्क झट से हाँ कह देता है और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपने घर वापस जाता है जहाँ पर पार्क के मॉम और डैड काफी सिंपल तरीके से रहता है। और इसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर मिस्टर वैंग को देखते हैं जिनके हाथ में एक बिल्कुल अलग ही तरीके का रजिस्टर होता है और इस रजिस्टर के ऊपर हर बैंक के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं कि किसको किस लोन के लिए कहां पर अप्लाई करना चाहिए और उस बैंक में उन्हें कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। और इस रजिस्टर में वो काफी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं जिससे कि इनका बिजनेस चलता है और इसी रजिस्टर के हिसाब से वो अपने क्लाइंट की जरूरतों को समझकर उसके लिए डिसाइड करता है कि उन्हें कौन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए और इसी के बाद वो अपने लोन पर कमीशन लेता है। और एक दिन यहाँ पर मिस्टर वैंग के पास एक नई क्लाइंट आती है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। अब यहाँ पर मिस्टर वैंग उन्हें भी तैयार करके भेज तो देता है लेकिन वहाँ पर बैंक में जाते ही वो लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा घबराने लगती है और सब कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और पुलिस उन्हें वहीं पर पकड़ लेती है। और उस लेडी के पकड़े जाने के तुरंत ही बाद मिस्टर वैंग अपने ऑफिस को वहां से कहीं और शिफ्ट कर देता है क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि पुलिस वहां पर पहुंचती होगी। और अब जैसा कि पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो वहां से सब कुछ खाली हो चुका होता है और उस लेडी के साथ जो ऑफिसर होता है वो ऑफिसर होता है टोरो और आज भी मिस्टर टोरो के हाथ कुछ भी नहीं लगा होता। और अगले सीन में हम यहाँ पर पार्क को देखते हैं जो कि यहाँ पर गीताई से बात कर रहा होता है और जब से यहाँ पर पार्क में गीताई को वो फेक पासबुक देकर और वो झूठे कॉल कर बेवकूफ बनाया था तब से यहाँ पर गीताई वैंग की नजरों में गिर चुका होता है और अब वैंग के सामने गीताई की जरा भी इज्जत नहीं बची होती। तो इसलिए यहाँ पर गीताई पार्क को गुस्से में अपने कपड़े उतार कर वो सारे घाव के निशान दिखाता है जो कि उसे लड़ते हुए मिले हैं और अपनी बॉडी पे इतने ज्यादा निशानों को दिखाकर वो पार्क को बता रहा होता है कि पहले वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था लेकिन आज उसके लिए सिचुएशन इतनी बदल चुकी है कि आज उसे किसी और के लिए काम करना पड़ रहा है और अब यहाँ पर भी मेरी तेरी वजह से कोई भी इज्जत नहीं है। तब ये देखकर पार्क को भी काफी बुरा लगता है। तो यहाँ पर पार्क गीताई को एक ऑफर देता है और वो कहता है कि देखो मेरे पास दिमाग है और तुम्हारे पास ताकत तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तब यहाँ पर पार्क के साथ पार्टनरशिप करने के लिए गीताई भी तैयार हो जाता है और अब अगले सीन में यहाँ पर पार्क गीताई को समझा रहा होता है कि कलेक्शन करने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी होती और इसी के साथ पार्क अपने क्लाइंट के पास जाता है जिसका कि लोन उन्होंने ही क्लियर करवाया होता है और यहाँ पर पार्क अपने क्लाइंट को अच्छा खाना खिलवाता है और उससे काफी प्यार से बात करता है जिससे कि वो क्लाइंट हंसी खुशी उन्हें उनका कट दे देता है और गीताई को भी ये तरीका काफी पसंद आता है और इसी तरीके से ये लोग अपना कलेक्शन बढ़ाते जा रहे होते हैं और इनके अच्छे बिहेवियर की वजह से इन लोगों को अपने क्लाइंट से खुशी खुशी पैसे मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर पार्क की इतनी तेजी से ग्रोथ होते हुए देखकर मिस्टर वैंग के ही एक आदमी मिस्टर सॉन्ग को उनसे जलन होने लगती है क्योंकि इतना कलेक्शन तो वो भी नहीं कर पा रहा होता। और अब ऐसे ही एक दिन मिस्टर सॉन्ग का गीताई से झगड़ा हो जाता है और ऐसे ही इनकी चिल्ला छूट सुनकर यहाँ पर मिस्टर बियोंग आ जाता है और बियोंग की हमेशा से आदत होती है कि वो अपने हाथ में एक रजिस्टर रखा होता है और उस सभी के सर में उसी रजिस्टर से मारता है। और अब यहाँ पर पार्क और बियोंग की आपस में बहस होने लगती है और मिस्टर बियोंग यहाँ पर अपनी बुक से मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर गीताई मिस्टर बियोंग का हाथ पकड़ लेता है और ये सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट हो इससे पहले यहाँ पर वैंग सिचुएशन को संभाल लेता है। लेकिन आज यहाँ पर वैंग ये समझ चुका था कि आने वाले समय में पार्क उसकी जगह ले सकता है और आज की घटना से कहीं ना कहीं बियोंग को भी ये लगने लगता है कि उन्हें अपना बिजनेस बदल देना चाहिए। तो वो यहाँ पर आज मिस्टर वैंग को एक ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो ऐसे बैंक के साथ काम कर सकते हैं जहाँ से उन्हें काफी अच्छा इंटरेस्ट कलेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग बियोंग से साफ कह देता है कि मैं किसी भी तरीके के डर्टी लोन में लोगों को नहीं फंसाता क्योंकि एक गलत लोन से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इधर यहाँ पर हम मिस्टर टोरो को देखते हैं जो कि पार्क को ढूंढते हुए उसके यूनिवर्सिटी पहुंच गया होता है और वो यहाँ पर पार्क से रिलेटेड कुछ लिख करके लगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पार्क खोला जाता है और पार्क यहाँ पर मिस्टर टोरो से एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह बात करता है और यहाँ पर मिस्टर टोरो भी उसे नहीं पहचान पाते। लेकिन अगले ही सीन में यहाँ पर मिस्टर टोरो के पास वही लेडी आती है जो कि मिस्टर टोरो को बताती है कि अभी अभी किसी ने उन्हें मैसेज किया है कि अगर उन्हें दोबारा से लोन चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आ जाएं। तब यहाँ पर मिस्टर टोरो को ये समझ में आ जाता है कि ये मैसेज उन्हीं लोगों की तरफ से आया है जहाँ पर इस लेडी ने पिछली बार लोन के लिए बात की थी। और तब यहाँ पर मिस्टर टोरो उस एड्रेस पे चले जाते हैं और अब यहाँ पर जब ऑफिसर टोरो उस एड्रेस पे पहुंचता है और उस लोकेशन पे मिस्टर टोरो की मुलाकात मिस्टर वैंग से होती है तो यहाँ पर टोरो मिस्टर वैंग से पूछताछ करने लगता है और मिस्टर वैंग उससे कहता है कि देख लो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो जरूर किसी गलत जगह पर आ गए हैं
और इससे पहले कि मिस्टर टोरो कुछ भी समझ पाते, यहाँ पर मिस्टर वैंग टोरो को डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भाग निकलता है। और ये तो हमें बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ सॉन्ग ने किया होता है, क्योंकि उसे पार्क से काफी ज्यादा जलन हो रही होती है और उसी ने उस लेडी को पैसे दिए थे पुलिस तक जाकर के मिस्टर वैंग को एक्सपोज करने के लिए। और अब ये देखकर कि चीजें हाथों से निकल चुकी हैं और उनका नाम पुलिस तक पहुंच चुका है, तो मिस्टर वैंग यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब वो इस बिजनेस को बंद करके बिजनेस से रिटायरमेंट लेगा। लेकिन रिटायरमेंट लेने से पहले मिस्टर वैंग ने अपने सारे क्लाइंट्स का रजिस्टर पार्क को दे दिया, ये सोचकर कि पार्क अब उनकी जगह लेगा और बेहतर तरीके से कंपनी को चलाएगा। और यहाँ पर मिस्टर वैंग पार्क को ये भी समझाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कस्टमर्स को डर्टी लोन में मत फंसाना। और इसके बाद पार्क मिस्टर वैंग के सभी की सभी ट्रस्टेड टीममेट से मिलता है, जिसमें पहले होती हैं मिस वॉन्ग, जो कि एक बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइजर होती हैं। और इसके बाद पार्क अपनी टीम में जिंग को जोड़ता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट पेपर्स बनाने में काफी ज्यादा माहिर था। और अब पार्क यहाँ पे नहीं रुकने वाला था, वो अपनी इस कंपनी को ऑनलाइन लेके जाता है और एक वेबसाइट बनाता है जिसमें सिर्फ एक फोन कॉल पे लोगों का लोन अप्रूव हो सकता है। और देखते ही देखते पार्क का ये बिजनेस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उसकी वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। और इससे यहाँ पर पार्क के पास ढेरों पैसा आ रहा होता है और आ रहे हुए पैसों को पार्क डिब्बों में भर के अपनी फैमिली के पास भेजता है, जिससे कि उसके मन का गिल्ट कि उसने उसके परिवार को काफी ज्यादा दुखी किया है ये कम हो सके। और बस कुछ महीनों के समय में पार्क के बिजनेस ने 4 लाख कस्टमर्स को लोन दिला दिया होता है। और अपने बिजनेस से इतना पैसा कमाने के बाद पार्क अपने सभी साथियों को मिस योंग, जिंग और गीटे तीनों को एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करता है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो बियोंग होता है वो अपनी कंपनी के प्रिंसिपल्स को तोड़कर लोगों को डर्टी लोन्स में फंसाने लगता है। और वो यहाँ पर एक बैंक से पार्टनरशिप करके उस बैंक से कहता है कि अब उन्हें उसका काम करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर प्लान बनाता है कि वो गरीब लोगों को कार खरीदने के लिए लोन देंगे और ये लोन उन्हें बहुत ही आसान तरीके से दे दिया जाएगा और बाद में वो गरीब लोग उस लोन का इंटरेस्ट चुकाते रहेंगे। लेकिन असल में जैसे ही गरीब लोग कार्स को खरीदते हैं, कुछ दिनों में यहाँ बियोंग अपने आदमियों से उन कारों को चोरी करवा लेता है और वापस से शोरूम में भिजवा देता है। और भले ही अब गरीब लोगों के पास अपनी कार नहीं होती, लेकिन अब उन्हें अपनी EMI तो भरनी पड़ेगी। और अगर उन लोगों ने अपनी EMI नहीं चुकाई तो यहाँ पर बियोंग अपने आदमियों से उन्हें काफी ज्यादा पिटवाएगा और उन्हें काफी टॉर्चर करेगा। और यहाँ पर बियोंग उनके इस प्लान की वजह से एक आदमी तो सुसाइड ही कर लेता है। और यहाँ पर बियोंग पूरी तरीके से इन डर्टी लोन्स को दे रहा होता है, जिससे कि लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं पार्क भी अपने बिजनेस में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया होता है और उसकी वेबसाइट पे 4 लाख लोगों से ज्यादा कस्टमर आ चुके होते हैं। लेकिन अब पार्क के पास क्लाइंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो उन्हें संभालने के लिए उसे और टीममेट्स की जरूरत थी। तो वो यहाँ पर उसकी पुरानी पार्टनर सुन को वापस बुला लेता है, जिसने कि उसे पहली बार धोखा दिया था। और इस बात से यहाँ पर पार्क की टीम को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन पार्क के कहने पर आखिरी में सभी मान जाते हैं। और इसके दूसरी तरफ मिस्टर टोरो को यूनिवर्सिटी से पार्क का एड्रेस मिलता है, तो यहाँ पर मिस्टर टोरो उसके घर के सामने पहुंच जाता है। और इस वक्त पार्क अपने घर पर ही होता है और वो अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि वो घर से बाहर ना निकले हैं। और ये सब देखकर पार्क की माँ ये समझ जाती है कि उनका बेटा जरूर कोई गलत काम कर रहा है। लेकिन अब मिस्टर टोरो से रहा नहीं जाता और वो पार्क को क्रॉस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आकर के पकड़ लेती है, क्योंकि वो किसी दूसरे के घर पे बिना परमिशन के चढ़ रहा होता है। और तब ये देखकर पार्क टोरो की आंखों के सामने से वहां से निकल जाता है और टोरो कुछ भी नहीं कर पाता और पुलिस ने यहाँ पर टोरो को जेल में डाल दिया होता है। तब यहाँ पर टोरो को छुड़ाने के लिए जब उसका सीनियर आता है, तब यहाँ पर फाइनली वो भी इस केस में अपना इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि अब एक आदमी की सुसाइड करने की वजह से मीडिया ने इस केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया होता है। और इसके दूसरी तरफ सू अपने साथ एक नई मेंबर को लेकर आई होती है और वो बताती है कि इसके पास बैंक के रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर पार्क के बाकी टीममेट्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो पहले ही सू को ट्रस्ट नहीं करते और इसके बाद वो एक नए मेंबर को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर सू का इरादा कुछ और ही होता है और इसी वजह से इनके बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है और यहाँ से पार्क और उसके दोस्त अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर एक दिन पार्क जब अपने ऑफिस वापस आता है, तब वहाँ पर पार्क देखता है कि बियोंग उसके ऑफिस में होता है। और ये बात यहाँ पर काफी साफ होती है कि बियोंग को पार्क के इतनी जल्दी सक्सेसफुल होने की वजह से काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। और यहाँ पर पार्क अब बियोंग के रास्ते में आने लगा था, क्योंकि पार्क अपनी वेबसाइट के जरिए बियोंग के क्लाइंट्स को छीन रहा होता है और इसी वजह से बियोंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर पार्क उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ लोगों की मदद कर रहा हूँ। तब ये सुनकर बियोंग पार्क को मारकर कहता है कि मेरे सामने वैंग बनने की कोशिश मत कर। और मौका देखकर यहाँ पर बियोंग पार्क के सभी कस्टमर्स का डाटा अपने पास कॉपी कर लेता है और यहाँ पर बियोंग पार्क को एक आखिरी वार्निंग देता है कि उसके रास्ते में ना आए, नहीं तो वो उसे मारने में भी नहीं कतराएगा। और यहाँ पर जब सू देखती है कि बियोंग का पावर तो पार्क से भी ज्यादा है, तो एक बेहतर ऑप्शन की तरह सू बियोंग के साथ जुड़ जाती है और यहाँ पर पार्क अब अकेला रह जाता है। और यहाँ पर बियोंग ने पार्क की वेबसाइट को हैक भी करवा लिया होता है। हैक की वजह से पार्क का पूरा बिजनेस खत्म होने लगता है। तब अपने बिजनेस को यूं खत्म होता देखकर पार्क मदद के लिए
मिस्टर वैंग के पास जाता है और यहाँ पर वैंग के पास काफी ज्यादा पैसे होते हैं क्योंकि लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल ही गरीबी वाली जिंदगी जी रहे होते हैं क्योंकि मीडिया में अभी ये केस काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जब ये केस थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तब वो जाकर के अपनी जिंदगी इन पैसों से जिएंगे। और यहाँ पर मिस्टर वैंग का एक खबरी भी होता है जो कि पुलिस के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन वैंग को दे देता है कि पुलिस के अंदर ये केस कैसा चल रहा है और कब तक के वैंग को चुप करके रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर पार्क मिस्टर वैंग से मदद मांगता है तो यहाँ पर मिस्टर वैंग उसके सामने एक ऑप्शन रखता है कि आज तक जितना भी पार्क ने पैसा कमाया है उसकी मदद के लिए उसका 30% प्रॉफिट पार्क को मिस्टर वैंग को देना होगा। अब पहले तो पार्क को काफी गुस्सा आता है लेकिन बाद में वो मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और इसके बाद यहाँ पर वैंग पार्क को अपने इनसाइडर से मिलवाता है लेकिन बाद में जब मिस्टर वैंग को पार्क के बारे में मालूम पड़ता है कि पार्क भी लोगों को डर्टी रूम्स में फंसाने लगा है तब यहाँ पर मिस्टर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर जब उनकी बात चली रही होती है तभी वहाँ पर डिटेक्टिव टोरो वहाँ पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर वैंग को तो अरेस्ट कर लेता है लेकिन पार्क वहाँ से बचकर भाग जाता है और पार्क भाग करके अपनी फैमिली के पास जाता है तो तब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी बहुत ही गरीबी में छुप करके रह रही है और जितने भी पैसे पार्क ने अपनी फैमिली के लिए भेजे थे उसकी फैमिली ने एक भी पैसे को इस्तेमाल नहीं किया। और उन पैसों को देखकर पार्क कहता है कि आपने इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये मैंने आपके लिए भेजे थे। तब यहाँ पर पार्क की माँ पार्क से कहती हैं कि ये सारा पैसा तुमने गरीब लोगों को लूट कर कमाया है, हमें तुम्हारे बाप के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तब ये सुनकर पार्क को अपनी गलती का एहसास होता है। तो इसके बाद पार्क अपने ऑफिस में आकर कंप्यूटर से मिस्टर हॉन्ग को एक लड़की बनके मैसेज करता है और क्योंकि मिस्टर सॉन्ग काफी ठटके होता है तो वो उस मैसेज का रिप्लाई दे देता है। और इसके बाद यहाँ पर पार्क उसके कंप्यूटर को हैक करके उसके क्लाइंट्स की सारी लिस्ट निकाल लेता है और वो लिस्ट वो सारे क्लाइंट्स की होती है जिसे कि अब तक बियोंग ने ठगा होता है। और उस लिस्ट को लेकर पार्क हर एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है और तब उसे पता चलता है कि बियोंग के सभी क्लाइंट्स की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो सभी लोग बियोंग के आदमियों के टॉर्चर से परेशान है क्योंकि जब उन्होंने अपनी EMI नहीं भरी तब बियोंग के लोगों ने आकर के उनका ये हाल कर दिया। और यहाँ पर बियोंग बड़े बड़े बैंक के ऑफिसर्स से मिलता है और उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें जबरदस्ती अपना काम करने को कहता है। और इसके अगले सीन में पार्क मिस्टर टोरो के यहाँ पर मिस्टर टोरो के कलीग की फोटोज को भेजता है जिसमें मिस्टर टोरो के कलीग अय्याशियां कर रहे होते हैं और इससे मिस्टर टोरो को ये समझ में आ जाता है कि उसके अपने कलीग वैंग के साथ मिले हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर पार्क डिटेक्टिव टोरो से मिलता है और वो यहाँ पर बताता है कि तुम्हारे खुद के कलीग वैंग के साथ मिले हुए हैं और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अभी यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस खेल की सबसे बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हो तो वो मैं नहीं असल में बियोंग है और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और यहाँ पर पार्क अपनी बॉडी पे एक निशान भी दिखाता है और वो कहता है कि ये निशान बचपन में मुझे हुआ था क्योंकि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और उस समय पे मेरे पिता ने अपनी किडनी मुझे दे दी थी, लेकिन फिर वो ऑपरेशन भी फेल हो गया जिस वजह से उसके पिता ने अपनी दूसरी किडनी भी उसे दे दी। और यही वजह होती है कि पार्क के पिता बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए होते हैं और इसी वजह से उसके पिता की जॉब भी छूट जाती है और इसके बाद पार्क को ही छोटे मोटे काम करके अपने घर को चलाना पड़ता है और यही रीजन होता है कि पार्क पैसों के लिए इतना पागल होता है। तब यहाँ पर पार्क की स्टोरी सुनने के बाद मिस्टर टोरो पार्क का ऑफर एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर मिस्टर टोरो जब वैंग को लेकर के पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तब वो यहाँ पर मिस्टर वैंग की हथकड़ियां खोल देता है और वो उसे वहां से भागने देता है। और इसके बाद यहाँ पर वैंग जाकर के मिलता है पार्क से और यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनके आखिरी काम करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल प्लान के हिसाब से। और इसके बाद जाकर के वैंग बियोंग से जाकर के मिलता है और उसके सामने अपने इनसाइडर आदमी को खड़ा कर देता है जो कि अभी तक बियोंग के साथ काम करने से मना कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग के कहने पर वो इस पार्टनरशिप के लिए मान जाता है और यहाँ पर बियोंग को लगता है कि वैंग की हालत खराब है क्योंकि पार्क के जाने के बाद वैंग का बिजनेस नहीं चल रहा, इसलिए लगता है वैंग को कम बैक करना है, इसलिए बियोंग भी इनके साथ डील करने के लिए मान जाता है। और इसके बाद ये यहाँ पर एक चारनल हाउस लोन का प्लान रखते हैं और इनका प्लान होता है कि ये बहुत सारे नकली से चारनल हाउस बनाएंगे और उन घरों को लोगों को सेल करेंगे। और चारनल हाउस वो जगह होती है जहाँ पर लोगों डेड बॉडीज को रखा जाता है और इस वक्त पे यहाँ पर लोग ग्रेव से ज्यादा चारनल हाउस खरीद रहे होते हैं। और यहाँ पर वैंग के साथ पार्क भी बियोंग के साथ मिल जाता है और क्योंकि बियोंग को ये पता होता है कि पार्क के पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए बियोंग को लगता है कि अब सब कुछ उसी के कंट्रोल में है और सारी पावर उसी के पास है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बियोंग इतना भी बेवकूफ नहीं होता, तो वो यहाँ पर मिस हॉन्ग को पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि पार्क और वैंग का दोनों का ऑफिस कहाँ पर है, क्योंकि बियोंग को ये पूरा शक होता है कि एंड में आकर के वो दोनों उसे धोखा दे देंगे। अब टॉर्चर की वजह से मिस हॉन्ग बियोंग को उनका पता बता देती हैं, लेकिन तभी ऑफिस में सू के हाथों से बियोंग के ऊपर कॉफी गिर जाती है जिसकी वजह से बियोंग के कपड़े खराब हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बियोंग अपने कपड़े चेंज करता है और वो वहाँ से अपने आदमियों को लेकर पार्क और वैंग के ऑफिस निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर बियोंग के सामने गीटाई खड़ा होता है, वो भी अपने आदमियों के साथ, और वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता। और यहाँ पर इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसके दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं जिसने की बिल्कुल ही बियोंग की जैसा भेस बदल लिया होता है, वैसी हेयर स्टाइल और वैसे ही कपड़े और वैसा ही लुक। और इसके बाद वो 3 बैंक के लोगों से बात करता है और उन चारनल हाउस के ऊपर लोन ले लेता है। और जब वो बैंक के एम्प्लॉइज अपने सीनियर से बात करते हैं तब यहाँ पर बैंक के अंदर बैठा हुआ पार्क का इनसाइडर फोन से उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल उनका लोन अप्रूव कर दो और उनका काफी ख्याल रखो। और इसके बाद वो तीनों ही एम्प्लॉइज तुरंत ही मान जाते हैं और यहाँ पर बैंक को 3 जगहों से 3-3 मिलियन का लोन मिल जाता है।
और वो हर जगह से उन पैसों को ले लेता है। और इधर यहाँ पर बियोंग अपने आदमियों के साथ जब गीटाई और उसके आदमियों को हराकर जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि वो पूरा का पूरा ऑफिस तो खाली पड़ा होता है और असल में यहाँ पर तो कोई ऑफिस था ही नहीं। और इससे यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन लोगों को फंसाया गया है। तब यहाँ पर बियोंग तुरंत ही अपने ऑफिस भागता है, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही पार्क उसका वेट कर रहा था। और वो यहाँ पर बियोंग से कहता है कि जितने भी पैसे हैं उसकी अलमारी में रखे होते हैं वो सब वहाँ से गायब हो गए होते हैं। और अब यहाँ पर बियोंग के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची और अब उसके ऊपर $9 मिलियन का लोन भी है। और वहीं पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सू ने पार्क के साथ इस बार चीटिंग नहीं की होती और वो पार्क की साइड में होती है। और वो अब तक बियोंग के साथ इसलिए काम कर रही होती है ताकि वो पार्क को ला करके उसकी डिटेल्स दे सके। और जिस वक्त सू ने बियोंग की शर्ट के ऊपर कॉफी गिराई थी तब यहाँ पर जब बियोंग अपनी शर्ट को चेंज कर रहा था तब यहाँ पर सू ने बियोंग की पासबुक ले ली होती है। और बियोंग के पास एक नकली पासबुक रख दी होती है जो कि जिंग ने बनाई थी। और उसी पासबुक को दिखा करके वैंग ने ये लोन लिया होता है और एक झटके में यहाँ पर बियोंग का सब कुछ लुट चुका होता है। और गुस्से में यहाँ पर बियोंग पार्क को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव टोरो पहुंच जाता है जैसे कि पार्क ने पहले ही बुला लिया होता है। और जब यहाँ पर बियोंग वहाँ से भागने लगता है तो तब यहाँ पर टोरो अपनी पूरी फोर्स को उसके पीछे छोड़ देता है और आगे जाकर के बियोंग पकड़ा जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पार्क बैंक के साथ भाग जाता है और डिटेक्टिव टोरो उसका पीछा करता है। और यहाँ पर थोड़ी दूर आगे बैंक के खिलाफ काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वहीं पर ये दोनों भी प्रोटेस्टर्स के साथ घूम जाता है। और तब यहाँ पर डिटेक्टिव टोरो उन्हें नहीं ढूंढ पाता और आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है। और इसके दूसरी तरफ जो सारा पैसा पार्क को मिला होता है वो उन सारे पैसों को उन लोगों को बांट देता है जिन लोगों को बियोंग ने परेशान किया था। और यहाँ पर बस वैंग को परेशान करने के लिए पार्क ने एक आखिरी नाम उस आदमी का बचा रखा होता है जिसका घर एक पहाड़ के ऊपर काफी ऊपर होता है और वहाँ पर ना कोई बस ट्रेन नहीं जा सकती, वहाँ पर तुम्हें चल के ही जाना पड़ेगा। और ये देखकर वैंग को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि अब उसे 200-300 सीढ़ियां चढ़कर उस आदमी को पैसे देने जाना है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।